बिल्कुल सही कह रही थी। तू एक बहरूपिया है जो आयुष्मान बनके हमारे घर में रह रहा है। मैंने खुद देखा था तुझे गहना को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हुए। तेरी कोई झूठी कहानियां नहीं चलेंगी। बंद कर अपना नाटक और बता कि कौन है तू। आप बिल्कुल गलत समझ रही। आपने जिसे गहना को ले जाते हुए देखा होगा वो मैं नहीं हूँ। अरे वो बहरूपिया था। अरे मैं तो भोलेनाथ की कृपा से गहना को मिला हूँ। गहना बेहोश थी, मैंने जगाया उसे और वो हम दोनों को साथ में देखकर भाग गया है। झूठ बोल रहे हो तुम। बंद करो अपनी ये कहानियां बनाना। ऐसे ही अच्छे और मासूम बन के पूरे घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो तुम इतने दिन से। लेकिन अब तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। बता दो कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं बहरूपी हो। माँ ये नहीं समझ रही, आप तो समझिए। आपने कहा ना कि आपने मुझे गहना को ले जाते हुए देखा था, तब मैंने ये शर्ट पहनी हुई थी। मेरा मतलब है कि उस बहरूपिया ने ये कपड़े पहने थे, ये शर्ट पहनी थी। नहीं, उसने कोई दूसरी शर्ट पहन रखी थी। देखा, इसका मतलब मैं वो बहरूपिया नहीं हूं और जो मैं कह रहा हूं ना वो सही है। एक शर्ट का कपड़ा तुम्हारी पहचान नहीं तय कर सकता। और हम बहुत दिनों से देख रहे हैं तुम्हें। हमारे पास बहुत सारे कारण है तुम्हें हमारे डॉक्टर बाबू ना मानने का। अब मान लो कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं बहरूपी हो। तो अपनी ये कहानियां अपने पास ही रखो। तो गहना तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इतने दिन से जो तुम्हारे साथ रह रहा था मैं वो आयुष्मान हूं ही नहीं, वो बहरूपिया था। अरे मुझे तो उस दिन भागना पड़ गया था क्योंकि आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं था, गलत आयुष्मान को चुना था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप लोग पुलिस को बुलाने वाले थे, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ा। पर अब मैं वापस आ गया हूँ और इतने दिनों से जो बहरूपिया यहाँ रह रहा था वो चला गया है, वो डर के भाग गया है हमें देख के। बस करो ये झूठ बोलना और तुम्हारी कहानियां ना तुम अपने पास ही रखो। कहानियां तू बना रही है लड़की। हर बार आयुष्मान पे शक करती है, 100 बार उसकी परीक्षा लेती है और जब परीक्षा में पास होता है उसके बाद भी तेरी आंखें नहीं खुलती। और आज जब असली आयुष्मान सामने आ गया है तो इस पे भी शक कर रही है। अरे क्या इसकी भी 100 परीक्षा लेगी तब विश्वास होगा तुझे? अरे हमारा तो दिमाग की चकरा गया है ये समझने में कि असली आयुष्मान कौन है। ऊपर से ये गहना ने इतना रायता फैला रखा है कि किसी से समेटा ही नहीं जा रहा है। नहीं ताई जी, हमें कोई भरम नहीं हुआ है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू है या नहीं। हाँ, बल्कि अब तो हमारा भरम दूर हो चुका है कि हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है, वो तो कहीं और है। उन्होंने कहा रखा है वो सिर्फ ये जानता है। बोलो, कहाँ है हमारे डॉक्टर बाबू? बोलो। बस कर दो गहना, बहुत हो गया। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी और आप सबको अपनी फैमिली कहते हुए। कैसा परिवार है आप लोग जब आप लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करते? पहले भी आप लोगों ने गलत आयुष्मान को चुना था और मैं ना खुद को साबित करते करते अब थक चुका हूं। इससे बेहतर यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। रुको आयुष्मान, तुम कहीं नहीं जाओगे। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही मेरे बेटे हो। और अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो ये लड़की। बहुत परेशान कर लिया तूने, चल निकल यहां से। नहीं पापा, कहना कहीं नहीं जाएगी। देखा, ये अब भी तेरी साइड ले रहा है और तू इसी पर शक कर रही थी। आयुष्मान, तू कमरे में जाकर आराम कर, ये सब मत सोच। जी।
आखिरी चेतावनी दे रहा हूं लड़की, आज के बाद आयुष्मान को तंग किया या शक किया किसी भी तरह का तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे शक करने का शौक है ना तो पहले पक्का सबूत ला, उसके बाद उंगली उठा। आई बात समझ में? बिना मतलब का हमें भी फंसा दिया। आलिया, आलिया तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? तू तो आयुष्मान को लेकर गई थी ना, फिर वापस क्यों आ गई? और आयुष्मान कहाँ है? यहाँ। बहुत मुश्किल से आयुष्मान को यहाँ से लेकर वापस चले गई थी, लेकिन किस्मत ने गहना और आयुष्मान को दोबारा मिला दिया। बहुत मुश्किल से इसे दोबारा यहाँ पर लेकर आई हूँ मम्मा मैं। क्या आयुष्मान गहना से मिला था? लेकिन कब, कहाँ, कैसे? वो सब छोड़िए मम्मा, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आयुष्मान अब मेरे साथ है और वो गहना कितनी भी कोशिश कर ले आयुष्मान को मुझसे छीनने की, लेकिन वो दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन बेटा अब तुझे और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आज मिले हैं, ये दोबारा फिर मिल सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे पहले कि गहना आयुष्मान को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए, मैं आयुष्मान से शादी करके उसे अपना बना लूंगी। अरे यार, ये तो फिर से सही निशाना लग गया। आपकी ना किस्मत बहुत अच्छी है चील माता। बचपन में हमको छोड़कर अपने माँ होने की जिम्मेदारी से बच गई और अब हमने निशाने से बच गई। पर चलिए कोई बात नहीं, आपने हमको दूसरा मौका नहीं दिया तो क्या हुआ, हम आपको एक और मौका देते हैं। अरे वाह, क्या कमाल का साथ दे रही है आपकी किस्मत। आपको निशाना बनाना सच में बहुत ही मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, हम भी आपके सुपुत्र हैं। हम चाहें तो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, बदल दें। डर गई का? अरे आप हमारी माँ हैं, इतनी आसानी से थोड़ी कुछ होने देंगे हम आपको। पल पल तड़पे हैं आपके लिए, आपको भी पल पल धीरे धीरे तड़पाएंगे ना। पर जो आयुष्मान है उसको नहीं छोड़ेंगे हम। कहा है कि हमारा सारा हक आपने अपने लाडले आयुष्मान को जो दे दिया, उसको रास्ते से हटाएंगे तभी तो उसका हक हमको मिलेगा। ई घर, ई प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसकी पत्नी गहना भी। और सब कुछ जानते हुए भी आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। माई आपको तो हमारी बात पर भरोसा है ना? वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है। और आप उसके कपड़ों पे मत जाइए, वो बहुत शातिर है, उसने जरूर आपको दिखाने के लिए ही कपड़े बदले। कहना बेटा तू चिंता मत कर, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है और मेरा मन भी कह रहा है कि ये हमारा आयुष्मान नहीं है, लेकिन बेटा बिना सबूत के कुछ नहीं कर पाएंगे। कमला माई आप चिंता मत कीजिए, महादेव ने हमें इशारा दे दिया है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, और बस आप देखना बहुत ही जल्द हम इसे साबित करने का सबूत भी दे देंगे।